I got a cheetah skill in another world and became unrivaled in the real world. एपिसोड 9। इस एपिसोड के शुरुआत में लूना एक बेड पर बेहोश पड़ी होती है, जहां लेक्सिया टेंजो से लूना और उसके रिलेशन के बारे में जान चुकी है। जिसके बाद लेक्सिया टेंजो से पूछ रही थी कि उसने कौन से मैजिक का यूज करके उन्हें जंगल से घर लेकर आया, और जब टेंजो उसे बताता है कि उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज किया था, तो लेक्सिया उसे डांटते हुए कहती है कि उसे शायद पता ना हो, लेकिन टेलीपोर्टेशन मैजिक केवल लीजेंड्स के द्वारा यूज किया जाता है, जो केवल अब कहानियों में ही मिलते हैं। इसलिए अगर किसी को पता चल गया कि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है, तो हर तरफ उसकी वजह से जंग छिड़ सकती है। इसलिए लेक्सिया टेंजो को प्रॉमिस करने को कहती है कि वो दूसरों के सामने उस जादू को यूज ना करे, जिसके लिए टेंजो मान जाता है। और फिर लेक्सिया लूना से कह रही थी कि वो कब तक सोने का नाटक करती रहेगी, जिसे सुनते ही लूना जाग जाती है और कहती है कि उसने नोटिस कर लिया, जिस पर लेक्सिया का कहना था कि उसे शुरुआत से ही पता था। और फिर वो टेंजो के बारे में बताती है कि उसे भी सब कुछ पता था, लेकिन वो हम्बल होने के कारण उसे कुछ नहीं बोल रहा था। वहीं टेंजो के चेहरे से पता चल रहा था कि उसे इस बारे में कोई खबर नहीं थी। जिसके बाद लेक्सिया लूना से उसके बारे में जानना चाह रही थी, लेकिन लूना कहती है कि उससे उसका कोई फायदा नहीं होगा और वो उसे जान से मार दे। लेकिन जब टेंजो भी उसके बारे में जानना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो लूना बताती है कि जब बचपन में वो अनाथ थी, तब उसे कूड़े कचड़े से खाना खाना पड़ता था और चोरी करना पड़ता था, जिस वजह से उसे हर दिन जीने के लिए कोई ना कोई मुसीबत झेलना पड़ता था। लेकिन फिर एक दिन एक आदमी ने उसे अडॉप्ट कर लिया, जिसने उसे पढ़ना, लिखना और बाकी सारे सब्जेक्ट सिखाए, जिसके साथ उसे सर्वाइविंग स्किल्स भी सिखाए गए, जिनमें ज़्यादातर टेक्निक्स असैसिनेशन से रिलेटेड था। और उसका मास्टर इन सब कामों में प्रोफेशनल था, जिसे सुनते ही लेक्सिया डार्क गिल्ड का नाम लेती है और बताती है कि दुनिया में जितने भी बुरे काम हैं वो इस डार्क गिल्ड के द्वारा किया जाता है। तभी लूना बताती है कि उसने अपने मास्टर की तरह ही डार्क गिल्ड को ज्वाइन कर लिया और फिर उसने बहुत सारे असैसिनेशन असाइनमेंट्स को कंप्लीट किया, जिस वजह से उसका नाम हेड हंटर पड़ गया। जिस पर लेक्सिया कहती है कि वो इतनी फेमस है कि उसने भी हेड हंटर के बारे में सुना था। वहीं टेंजो नाइट से पूछ रहा था कि क्या वो उसके बारे में पहले से जानता था। तब उसे पता चलता है कि नाइट को उसके बारे में शुरुआत से ही पता था। और फिर लूना बता रही थी कि उसे एक असाइनमेंट दिया गया था, जिसके मुताबिक उसे आर्सेलिया किंगडम के फर्स्ट प्रिंसेस को खत्म करना था। इसलिए वो वहां पर लेक्सिया को खत्म करने आई थी। जिसके बाद लूना कह रही थी कि वो अब जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि जब उसने प्रिंसेस लेक्सिया पर अटैक किया था, तब से उसका मरना फिक्स था। जिसके साथ ही जब डार्क गिल्ड को पता चलेगा कि वो अपने मिशन में फेल हो गई है, तो वो बहुत सारे असैसिन्स को उसे मारने भेजेंगे। इसलिए दोनों तरफ से ही उसका मरना पक्का है, जिसे सुनकर टेंजो को थोड़ा अफसोस हो रहा था। जिस पर लूना उससे कहती है कि क्या वो उसके बारे में चिंता कर रहा है, जबकि उसने उसके साथ ट्रेनिंग करते हुए बहुत कम समय बिताया था। जिस पर टेंजो गुस्सा होते हुए कहता है कि हाँ, वो उसकी चिंता करता है और उसने भले ही बहुत कम समय साथ में बिताया हो, लेकिन उसने हर पल को एंजॉय किया था, इसलिए वो अभी भी उसे एक दोस्त के रूप में देखता है। जिस पर लूना कह रही थी कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब उसका फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता। लेकिन तभी लेक्सिया कह रही थी कि वो क्यों ऐसे मरने की बातें कर रही है। जिस पर लूना उससे पूछती है कि क्या वो उसे छोड़ने का तो नहीं सोच रही, तो लेक्सिया उससे कहती है कि वो ऐसे मिले हैं, इसलिए उसे उसका पर्सनल गार्ड बनना पड़ेगा, जिससे लूना इनकार कर रही थी। लेकिन लेक्सिया कहती है कि केवल टेंजो और वो जानते हैं कि उसने प्रिंसेस के ऊपर अटैक किया था, और वो अगर इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिसके साथ ही अगर वो उसकी पर्सनल गार्ड बन जाएगी तो उस तक डार्क गिल्ड भी आसानी से नहीं पहुंच सकता। जिस पर लूना कह रही थी कि वो उसके सामने कैसे खड़ी हो सकती है, जबकि उसने इतने लोगों का खून किया है, जिस वजह से उसके हाथ खून से गंदे हैं। तो लेक्सिया उसके हाथों को पकड़ते हुए कह रही थी कि उसके हाथ तो इतने सुंदर हैं और वो उन हाथों को सॉफ्ट रखने के लिए क्या करती है। जिस पर वो कहना चाह रही थी कि वो टेंजो के बात के कारण हुआ, लेकिन फिर वो खुद को टॉपिक से भटकता हुआ देखकर अपना हाथ उससे छुड़ा लेती है और फिर से उसे उस काम के लिए मना करने लगती है। लेकिन लेक्सिया उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि उसने उस पर हमला किया
और वो हार गई, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। जिसे सुनकर लूना उसकी पर्सनल गार्ड बनने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम सेनापति ओवेन और उसके सैनिकों को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स दौड़ा रहे थे जो उन्हें प्रिंसेस लेक्सिया को खोजते वक्त मिल गए थे। जिसके बाद लेक्सिया लूना को उसके नाम से बुलाने को कह रही थी और उससे टेंजो के बाथ के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि टेंजो के पास एक बाथ ड्रॉप आइटम है जिसमें अगर कोई नहाता है तो उसकी केवल थकान खत्म नहीं होती बल्कि वो सुंदर भी हो जाता है। जिसे सुनकर लेक्सिया भी उस बात को ट्राई करना चाह रही थी, तो टेंजो उसके लिए मान जाता है और फिर लेक्सिया लूना के साथ नहाने जाती है जहाँ वो बात को एंजॉय कर रहे थे। तभी लेक्सिया लूना से पूछती है कि क्या वो टेंजो को पसंद करती है, जिससे लूना थोड़ा हड़बड़ा जाती है और कहती है कि टेंजो उसका केवल दोस्त है। जिस पर लेक्सिया कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे टेंजो और उसकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिसे सुनकर लूना कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और उसके ऐसा कहते ही लेक्सिया कंफर्म हो गई थी कि वो भी टेंजो को पसंद करती है। जिसे मैनेज करने के लिए लूना कह रही थी कि वो उसके साथ ट्रेनिंग करना पसंद करती है और उसे भी नहीं पता कि वो उसे चाहती है या नहीं। तो लेक्सिया उसे समझाती है कि वो जिस चीज को महसूस कर रही है उसे लव कहते हैं और वो भी टेंजो को प्यार करती है, इसलिए वो उसके खिलाफ एक जंग छेड़ रही है जिसमें अगर लेक्सिया टेंजो से शादी करने में कामयाब हुई तो वो जीत जाएगी। जिसे सुनकर लूना उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए लूना उसकी पर्सनल गार्ड भी बन चुकी है और उसकी राइवल भी। जिसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए बैठे होते हैं जहाँ टेंजो उनके लिए खाना बनाने वाला होता है। तभी लेक्सिया इंसिस्ट करती है कि आज वो खाना बनाएगी, लेकिन जब वो खाना बनाने जाती है तो वो एक सब्जी को भी नहीं काट पा रही थी और वो उस सब्जी को बार बार काटने की ट्राई कर रही थी, लेकिन ऐसा करते हुए उसके हाथ से उसका चाकू छूट जाता है और टेंजो की तरफ चला जाता है जहाँ लूना और टेंजो उससे किसी तरह से बचते हैं। जिसके बाद हार कर टेंजो खुद ही उनके लिए खाना बनाता है जो उन्हें काफी टेस्टी लगता है। तो लेक्सिया आकर टेंजो से लिपट जाती है। वहीं लेक्सिया को ऐसा करता देखकर लूना टेंजो को उसे अपने हाथों से खाना खिलाने को कहती है, जिसके लिए वो बहाना बनाती है कि उसे चोट लगी थी इसलिए वो मूव नहीं कर पा रही है। तो टेंजो उसे जाकर खाना खिलाता है, लेकिन टेंजो को ऐसा करता देखकर अब लेक्सिया भी जल रही थी, इसलिए वो भी टेंजो के हाथों से खाना खाना चाहती है। और जब टेंजो उसे इनकार करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि ये उसके प्रिंसेस का ऑर्डर है, जिस वजह से टेंजो को उसे खाना खिलाना पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर टेंजो को खाना खिलाते हैं। जिसके बाद लेक्सिया और लूना रात में एक साथ सो रहे थे। वहीं अगली सुबह हम ओवेन को निराश बैठे हुए देखते हैं। तभी वहां पर टेंजो लेक्सिया और लूना के साथ आता है, जिसे देखकर ओवेन खुश हो जाता है और टेंजो को शुक्रिया अदा करता है। तभी ओवेन टेंजो से नाइट के बारे में पूछता है, तो टेंजो नाइट को अपने फैमिली के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। जिसके बाद वो लूना के बारे में जानना चाह रहा था, तभी लेक्सिया गलती से बता देती है कि वो एक असैसिन है जो उसे मारना चाह रही थी और अब वो उसकी पर्सनल गार्ड बन चुकी है। जिसे सुनते ही ओवेन अपने सैनिकों के साथ लूना पर तलवार तान देता है, जिसे देखकर लेक्सिया लूना को छोड़ देने को कह रही थी, लेकिन ओवेन नहीं मानता। जिसे देखकर टेंजो भी ओवेन को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा था। तब लेक्सिया ओवेन को बताती है कि अगर लूना को उसे मारना होता तो वो जब साथ में सोए हुए थे तब भी वो उसे मार सकती थी। जिसे सुनकर ओवेन थोड़ा कंफ्यूज होता है, जिससे वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लूना को छोड़ देता है। जिसके बाद टेंजो माफी मांगते हुए ओवेन को बता रहा था कि वो अब उसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि अब उसका कोई पर्सनल काम आ गया है और वो अगर कल निकले होते तो वो उसके साथ जरूर गया होता। जिससे ओवेन पहले तो निराश होता है, लेकिन फिर टेंजो को एक रास्ता दिखाते हुए कहता है कि अगर वो इस रास्ते को फॉलो करेगा तो वो एक गांव में पहुंचेगा जहां वो किसी से भी कैपिटल का रास्ता पूछ सकता है और जब उसे मौका मिले तो वो वहां जरूर आए। जिसके बाद लेक्सिया और लूना टेंजो को बाय कहकर वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो थोड़ी दूर जाते हैं तो लूना वापस लौट कर आती है और टेंजो के गालों पर किस कर देती है और उसे थैंक यू कहते हुए बताती है कि जंग शुरू हो चुकी है, जिससे टेंजो को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद टेंजो नाइट के साथ एक तालाब के पास होता है जहां वो नहाने वाला था। इसी बीच वो लूना की बातों का मतलब जानना चाह रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर वो नाइट के साथ नहा रहा होता है।
तभी टेंजो देखता है कि उनके साथ नाइट के अलावा एक और जानवर नहा रहा है, जिसे देखकर टेंजो थोड़ा हैरान होता है। लेकिन तभी स्क्रीन पर आता है कि वो उसका पालतू बन चुका है। जिसके बाद वो उसका स्टैट खोलकर देख रहा था, जहां उससे पता चलता है कि उसे माउजो कहा जाता है। और फिर टेंजो उसके पावर को देखना चाह रहा था, तो वो जानवर अपने मैजिक का यूज करता है, जिससे टेंजो हल्का फील कर रहा था। और टेंजो को पता चल चुका था कि उसके पास रिकवरी स्किल है, जो टेंजो को काफी अमेजिंग लगता है। इसलिए वो उसे एक नाम देना चाह रहा था। और फिर वो उसके कलर को देखते हुए उसका नाम आकात्सुकी रखता है। तभी नाइट एक घड़ी लाकर टेंजो को टाइम दिखा रहा था, जिससे टेंजो को पता चलता है कि उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है। और फिर वो जल्दीबाजी में अपने स्कूल पहुंचता है, जहां मिसेस सवादा उन्हें होम रूम कंपटीशन के बारे में बता रही थी, जिसमें उनके क्लास का बॉल गेम कंपटीशन होने वाला है। और वो अगर उस कंपटीशन को जीतते हैं तो उनके होम रूम टीचर को बोनस पॉइंट मिलेगा, जिसके लिए एक फुटबॉल मैच होने वाला है। और उसके क्लास को 2 टीमों में बांटा गया है, जहां टेंजो गोलकीपर बना हुआ है, क्योंकि उसे ज्यादा रूल्स नहीं पता हैं। जिसके बाद जब मैच शुरू होता है तो रियो तुरंत ही एक गोल कर देता है। वहीं काइडे रियो की तारीफ कर रही थी, तो रिन कह रही थी कि अभी भी एक की प्लेयर बाकी है। और फिर काइडे रिन को जंप करने के लिए कह रही थी। जिसके बाद जब काइडे जंप करती है, जिससे उसके ब्रेस्ट्स भी बहुत ज्यादा उछलने लगते हैं, जिससे सारे लड़कों का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। तभी रिन काइडे के ब्रेस्ट को पकड़ लेती है, जिससे बाकी लड़कों का भी ध्यान उनकी तरफ आ जाता है। तभी अकीरा मौका देखकर रियो से बॉल छीनकर भागने लगता है और बॉल को बहुत जोर से गोल की तरफ मारता है, जिससे सबको लग रहा था कि उस बॉल को पकड़ना मुश्किल है। लेकिन टेंजो बहुत तेजी से उस बॉल को एक हाथ से पकड़ लेता है, जिससे अकीरा को लगता है कि कहीं वो टेलीपोर्ट तो नहीं कर गया। जिसके बाद टेंजो रियो से पूछ रहा था कि बॉल पकड़ने के बाद उसे क्या करना चाहिए, जिस पर रियो उसे बताता है कि उसे बॉल को अपनी पूरी ताकत से फेंकना है। जिसे सुनकर टेंजो इतनी तेजी से बॉल फेंकता है कि बॉल जाकर दूसरे गोल में पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं टेंजो रियो से पूछ रहा था कि क्या उसे इसके लिए पॉइंट मिलेगा, जिस पर रियो कहता है कि वो ऐसा करके भी अब पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।